पेशावर के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने भी पीटीआई को बड़ा झटका दे दिया है। पीटीआई टिकट होल्डर को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी है। मरियम नवाज के असासों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। इसके अलावा निगरान पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों के लिए बड़ा फैसला किया है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पहले बात करेंगे बलोच यकजहती कमेटी का धरना 13वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद हैं। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, पंजगोर, खुसदार, नौशकी, हब, किल्लात और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल के बाइस कारोबारी और तजारती मराकज़ समेत बैंक और पेट्रोल पंप्स भी बंद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन को हिरासा करने और नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद बलोच फैमिलीज को जबरदस्ती हटाने से रोकते हुए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को 5 जनवरी को तलब कर रखा है। इसके अलावा बात करेंगे जी, पीटीआई रहनुमा शब्बीर अली कुरैशी को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुल्तान से पीटीआई के रहनुमा शब्बीर अली कुरैशी को गिरफ्तार किया, जिसकी तस्दीक उनके वकील की जानिब से की जा चुकी है। मुल्तान पुलिस ने शब्बीर अली कुरैशी को वकील के चैम्बर से गिरफ्तार किया। उनके वकील के मुताबिक शब्बीर अली कुरैशी को कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद गिरफ्तार किया गया। शब्बीर अली कुरैशी का ताल्लुक कोट अदू से है। वो पहले भी जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और आम इंतखाबात 2024 के लिए वो पीटीआई की जानिब से दोबारा कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी, पेशावर के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने भी पीटीआई को बड़ा झटका दे दिया है। बल्ले के निशान की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस जवाद हसन ने दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सदर उमर आफ्ताब ने हाईकोर्ट में दायर की थी। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया था, जिसके बाद पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर छिन चुका है। मरियम नवाज के असासों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। हल्का 119 लाहौर में मरियम नवाज ने अपने कागजात नामजदगी में 1500 कनाल से जायद अराजी समेत असासों की मालियत 84 करोड़ 25 लाख 84 हजार रुपए जाहिर की है, जबकि एक साल के दौरान असासों में 40 लाख रुपए से जायद का इजाफा भी जाहिर किया है। जमा करवाई गई असासों की तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज किसी गाड़ी की मालिक नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद को भाई हसन नवाज का 2 करोड़ 89 लाख रुपए का मकरूज जाहिर किया है। इसके अलावा बात करेंगे जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेड किए गए अस्पतालों के लिए जदीद आलात, बेड्स और फर्नीचर की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। वेटिंग एरियाज के लिए नए बेंचेस और डॉक्टर्स रूम में नया फर्नीचर जो है वो खरीदा जाएगा। इसके अलावा अस्पतालों में एक्सरे, एलईडी और बेबी कॉट भी मुहैया की जाएंगी। अस्पतालों में मरीजों के बेड्स के लिए 3 कलर बेडशीट सिस्टम लाया जाएगा और वार्ड्स में अद्वियात और इंस्ट्रूमेंट स्टोरेज कैबिनेट भी मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेडेड अस्पतालों के लिए खरीदारी का जो अमल है उसे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी है। ये थी वो अभी तक की अपडेट्स। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।